8वीं जमात के 31वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम मश 4.3 का ही सवाल करेंगे जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की किताब है। तो चलिए इसके पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि इस मश्क का 7वां सवाल है। ये सवाल कहता है कि एक बाइसिकल की मुकर्ररा कीमत 6,500 रुपये है। होलसेलर इस पर पहले 10% रियायत देता है और फिर वो मजीद 5% भी दे देता है। तो अब क्या कीमत है वो मालूम करें। इस सवाल को आज मैं दो तरीकों से करूंगा। एक वो तरीका जो इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा और एक और नए तरीके से भी करूंगा। और इस सवाल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। इस छूट जो ये छूट दे रहा है 10% इन दो छूटों या ये कह लें ये दो छूटें जो आपकी दो रियायतें दी जा रही हैं, दो छूट असल में किस एक छूट के बराबर है ये भी हम देखेंगे। ताकि हमें ये पता लगे, मैं इसको थोड़ा सा मजीद बयान करता हूँ कि अगर पहले 10% छूट और फिर 5% छूट है तो क्या बराबर हो के ये 15% छूट है या इससे ज्यादा है या इससे कम है। ये एक सवाल है, ये आप इस पर सोच सकते हैं। आपके ख्याल में अगर एक पहले 10% छूट दी गई और फिर 5% छूट दी गई तो क्या ये 15% छूट है कि 15% से ज्यादा है या 15% से कम है। आप इस बारे में सोच सकते हैं। आज हम इसको देखेंगे। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमारी जो बाइसिकल की मुकर्ररा कीमत है, मुकर्ररा कीमत वो 6,500 रुपये है और 10% छूट है। 10% छूट तो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। 10/100 ज़रब 6,500 और ये जो दो सिफर हैं नीचे वाले वो ऊपर के दो सिफर के साथ कट जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जवाब आ जाता है 650 रुपये। ये छूट है। अगर ये छूट है तो कीमत क्या होगी, मैं इसको देख लेता हूँ। तो पहले आपकी कीमत थी 6,500 रुपये, 650 रुपये आपकी छूट थी। उस 6,500 में से आपने जो है 650 रुपये जो है वो मनफी करने हैं। सिफर में से सिफर गया सिफर, यहां से एक गया तो ये 10 हो जाएगा। मैं बल्कि दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि नजर आता रहे कि क्या किया जा रहा है। तो इधर से ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 6 नहीं जा सकते इसलिए हम एक उधर से ले लेते हैं। ये 14 बन जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा। 14 में से जब आपने 6 निकाले तो 8 और 5, तो आपकी जो अब कीमत है, रियायती कीमत मैं कह देता हूँ इसको, वो बन गई है 5,850 रुपये। इसको आप रियायती कीमत कह दें या नई कीमत कह दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये एक तरीका है जो हमने देखा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं और इसके लिए मैं एक और रंग ले लेता हूँ और सब्ज रंग इस दफा ले लेता हूँ। तो यही सवाल करने का दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा तरीका ये है और इसको हम सब्ज रंग से लिखते हैं। अगर आप देखिए कि आपके पास पहले कीमत थी 6,500 रुपये, 10% छूट दी गई। पहली जो आपकी कीमत थी यानी कि 6,500 रुपये, वो उसका तनासुब जो था वो 100% के साथ था, 100% के साथ। अब आप कह रहे हैं कि 10% छूट दे दी गई। जब आपने 10% छूट दे दी तो आप जानना ये चाह रहे हैं कि ये 90% की क्या कीमत होगी और ये आप पता करना चाहते हैं। इसको मैं x कह देता हूं जो आपको पता नहीं। तो ये दो तरीकों से हम इसको पता कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह करें तो हमने एक दो वीडियोस पहली में ये तनासुब के सवाल भी किए थे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये
ऊपर को जा रहा है और ये ऊपर को जा रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बटा 6500 बराबर है 90/100 के। अगर हम इस तरह कर लें तो x बराबर हो जाएगा 90/100 ज़रब 6500। तो ये तीन नीचे वाले जो दो जीरो हैं, सिफर हैं, ये इससे कट जाएंगे। और अगर आप 65 को 90 से ज़रब दें, 65 ज़रब 90, तो वो आपके पास 5850, ये मैं सुरख से ही लिख देता हूँ, 5850 रुपए हैं, जो कि बुनियादी तौर पर उतने ही पैसे हैं जो आपने पहले देखे थे। और हम इसको थोड़ा सा ऊपर को ले जाते हैं, जो आपकी रियायती कीमत आई थी जो 10% छूट के साथ है। एक तरीका तो ये है। अब एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, और मेरे ख्याल में वो भी हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको तीसरे तरीके के जरिए करना चाहें तो वो कैसे होगा। तो मैं इसको तीसरा तरीका कह देता हूँ। हमारे पास जो था पहले जो कीमत थी वो थी 6500 रुपये, और आपने कहा है कि 10% कमी कर दी गई। तो ये बिल्कुल तरीके से 10% रियायत के बाद कीमत, तो इसको हम कह सकते हैं कि 6500, और चूंकि पहले जो थी ये 100 थी, अब हमने इसको 90% कीमत कर दी है, क्योंकि 10% हमने रियायत कर दी, और 90% का मतलब क्या होता है, रियायत के बाद अब उसकी कीमत जो है 90% है। तो 90% जो है वो हम 90/100 कह देते हैं। ये सिफर इससे कट गया तो ये 0.9 बनता है। तो इसलिए हम इसको 0.9 के साथ ज़रब दे देंगे। जब आपने इसको 0.9 के साथ ज़रब दिया तो आप देख सकते हैं कि 6500 ज़रब 0.9, दोबारा आपके पास 58,500 रुपये आ जाएंगे। और ये तीसरा तरीका है। अगर हम कहें कि 10% मुनाफा हो गया, तो आप 10% का मतलब है 0.1, तो आप ज़रब देंगे 1.1 के साथ। जब आपने रियायत दी है तो कीमत कम हुई है, उतनी जितनी फीसद रियायत है उसको आप एक में से मनफी कर देंगे, और अगर रियायत की बजाय मुनाफा है तो उसको आप जमा करेंगे। हम इसको अगले सवालों में भी देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं। अब हमें ये पता लग गया था कि ये 58, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जो कहते हैं मजीद 5% रियायत है। तो अब मैं सब्ज रंग ले लेता हूँ, और हमें पता है कि मजीद 5% रियायत, और ये 5% रियायत किस कीमत पे की गई, जो रियायत के 10% रियायत के बाद है, वो 58,550 ज़रब, चूंकि हमें पता है ये रियायत की गई है 5%, तो ये रियायत हम पता कर लेंगे, तकसीम, तो ये सिफर और ये सिफर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास आ गई है 585 तकसीम 2। अगर आप 585 को तकसीम करें 2 से, तो आपके पास जवाब आता है 292.5। तो ये आपकी दूसरी रियायत है, मैं इसको लिख लेता हूँ, 292.5 रुपए, यानी कि 292 और 50 पैसे। तो अब आपकी मुकम्मल रियायत कितनी हुई, आपकी जो मुकम्मल छूट, या मुकम्मल, मैं इसको मुकम्मल छूट ही कह देता हूँ। तो मुकम्मल छूट जो थी पहले हमने देखा था वो 650 रुपए थी, जो पहले तरीके से हमने पता किया है। अगर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये पहली जो छूट थी यहाँ आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये 650 रुपए थी। और दूसरी जो छूट है वो हमने अभी पता की थी मजीद जो 5% के साथ, वो निकली थी 292.5। तो मुकम्मल छूट जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 650 जमा 292.5, और इधर भी मैं इशारिया 0 कर लेता हूँ।
ان को जब आपने जमा किया तो ये 5 और ये आपका इशारिया 2, 9 जमा 5 14, एक ऊपर गया 6 जमा 7 8 9। तो आपकी जो पूरी रिट मुकम्मल है छूट वो 942.5 रुपए है। अगर आपके पास पूरी जो है 942.5 है तो रियायती कीमत क्या होगी? इसके लिए मैं एक सुर्ख रंग ले लेता हूं, अब हम उसको देखते हैं। तो रियायती कीमत पहले आपके पास थी 6,500 रुपए, छूट आपने दी 900, मैं इसको 942.5, तो ये आपकी रियायत है, मुकम्मल छूट जो हमने कहा। और पिछली कीमत जो थी वो हमें पता है, और यहाँ हम इशारिया जीरो कर लेते हैं। और अब हम इसको जब करेंगे तो मैं दोबारा कल रंग सबस कर लेता हूँ। तो यहाँ से गया 10, 10 में से 5, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 4 बच गया था, 4 में से 9 नहीं जाते इसलिए हमने यहाँ से किया तो 14, यहाँ 5 बच गया, 14 में से जब आपके 9 गए तो 5 और 6 5। तो ये आपकी जो रियायती कीमत है जो उस साइकिल की, वो बुनियादी तौर पे 5,557 रुपए और 50 पैसे है। ये एक आपके पास आया है। अब मैं इस सवाल के दूसरा जो मैंने इसमें अपने पास से डाला है उसकी तरफ चलता हूँ, और वो ये था कि जी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि हमें नजर आ जाए सही तरह। तो ये है, ये दो छूट असल में किस एक छूट के बराबर हैं, ये अब एक सवाल है। पहली जो छूट थी वो हमने देखी थी वो 10% थी, और दूसरी जो छूट है वो जो है वो 5% है। मैं ऐसा करता हूं कि इसको थोड़ा सा इस साइड पे करके यहाँ पे अब सवाल को करने की कोशिश करता हूँ, और मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको पता लगे। तो हमारी जो पहली छूट थी वो हमें पता है वो 10% थी, और दूसरी छूट जो थी वो थी 5%। तो अगर मैं 10% का निकालूं, एक में से 10% निकाला जाए, एक में से 10% का मतलब है एक मनफी 0.1, और एक चूंकि हम ये इसलिए तो ये बन जाता है 0.9। तो ये हमारी, और इसी तरह अगर मैं एक में से 5% निकालना चाहूं तो 5% जो है वो 5/100 होता है, और 5/100 जो है वो 0.5 होता है। तो ये अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 0.95। तो पहली जो हमारी छूट थी, मुकम्मल छूट हमारी अगर आप देखें तो वो बन जाती है, हमने वो पता करनी है। तो हम बुनियादी तौर पे किस तरह कीमत निकाल रहे हैं, हम 0.9 ज़रब 0.95, 95 ये 6 लगने लग गया तो ये 0.9, तो ये आ जाता है 0.855। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 6,500 को जो कीमत थी 0.855 से ज़रब दे दें तो ये हमें पूरी कीमत बता देगा जो बाद में होगी। अगर आप इसको ज़रब दें तो आप देखेंगे कि हमारा जवाब वही आएगा जो हमने लंबे तरीके से किया है। 6,500 को अगर आप 0.855 से ज़रब दें तो जवाब आ जाता है, ये जवाब जो आ रहा है वो वही आ रहा है 5,557.5 रुपए। तो ये एक तरीका है। अब आपने जो सवाल कहा गया है कि ये दो छूट असल में किस एक छूट के बराबर हैं, हम ये कहना चाह रहे थे कि क्या, जैसे मैंने शुरू में भी क्या 10% रियायत और फिर 5% रियायत का मतलब है कि क्या हमने मुकम्मल 15% रियायत की है, ये हमें देखना होगा। जब हमने ये देखा है कि ये अब हमारी जो कीमत थी वो बनी है
0.855। अगर इसको, तो इसको मैं एक में से 0.855 को मनफी करता हूं। जब आपने एक में से 0.855 को मनफी किया तो आपके पास जवाब आएगा 0.145। और अगर मैं इसको फीसद में लिखना चाहूं तो ये बुनियादी तौर पे इसको मैं 100 से ज़रब दे दूंगा, और जब हम इसको 100 से ज़रब देंगे तो वो हमें बता देगा कि कितनी फीसद हमारी रियायत है। यानी कि अगर आपने, इसका मतलब ये हुआ, मैं बल्कि दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि ये सब्ज रंग, तो अगर मैं इसको 0.145 को ज़रब दे दूं 100 के साथ, तो ये 14.5 बनता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम बात कर रहे थे ये 14.5% रियायत है। या जो हमारा सवाल था कि अगर हम ये कहें कि पहले 10% रियायत दी गई और फिर हमने 5% रियायत की दी, वो ऐसे ही है जैसे हमने एक रियायत दी है जो कि 14.5% है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने यहाँ देखा है कि ये 4.5% है, तो ये दो छूटें जो हमने यहाँ देखी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 10% छूट और और उसके बाद 5% छूट, इसके बाद 5% छूट, ऐसे ही है जैसे बराबर हैं 14.5% छूट के। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो मुकम्मल छूट है वो 15% नहीं है, बल्कि वो इससे कम है। इसके साथ ही हम आज का जो ये वीडियो है और ये लेक्चर है ये ख़त्म करते हैं। इसमें हमने ये देखा है कि अगर हमें छूटें दी गई हों, जिसको रिबेट अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसकी मदद से हम कीमत को कैसे पता करते हैं। हम सबसे पहले छूट को जो फीसद में है उसके लिहाज से पैसा पता कर लेते हैं और उसको जो कीमत में से मनफी कर लेते हैं। इससे हमें नई कीमत पता लग जाती है। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका हमने इसका सीखा है जो कि तनासुब का था। उसमें जैसे 6,500 100% के लिहाज से था, तो हमें ये पता करना है कि 90% के लिहाज से। ये तरीका आप देख सकते हैं मैंने जो तनासुब के लेक्चर दिए हैं उसमें। और फिर तीसरा तरीका बहुत आसान था कि हमें पता है कि अब वो 10% छूट दी गई तो कीमत 10% 0.1 बनती है, 0.1। तो हम 0.9 से ज़रब दे दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपए कीमत है। और यहाँ इसको दूसरे लिहाज से भी कर सकते हैं। अगर हमने छूट पता करनी हो कितनी है, तो आप इस सवाल में जैसे 6,500 था, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें, तो आपके पास 650 रुपए की रियायत है। तो ये भी एक बजाय, तो ये एक हमने पहले तरीके में पता भी किया था। अगर आप ये देखिए यहाँ पे हमने 650 रुपए, ये एक तरीका था। उसके बाद हमने सीखा कि अगर दो छूटें दी गई हों तो वो किस एक छूट के बराबर है। 10% छूट और उसके बाद 5% छूट बराबर है 14.5% के एक छूट के। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आप इसको देखिए कि 10% छूट का मतलब है कि अब वो हमारा जो था वो 0.9 है जिस जो कीमत है, और 5% छूट वो 0.95 या 95 है। अगर आप इन दोनों को ज़रब दें तो ये बराबर है 0.855 के। और अगर आप इसको एक में से मिन्हा कर लें, एक में से माइनस कर दें, मनफी कर दें 0.855, तो अगर आप 0.855 को इसमें से एक में से निकाल लेंगे तो ये जवाब आता है आपके पास 0.145। और इसको अगर आप 100 से ज़रब देंगे,
तो 0.145 ضرب 100 जो है ये बराबर होता है 14.5% के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस तरह किया है कि पहले 10% रियायत दी फिर 5%, वो ऐसे ही है जैसे आपने 14.5% एक रियायत दी। तो इसके साथ ही हम आज का जो है ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको पसंद कीजिए और दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।